नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय रमेश चौधरी। हमने जैसे लास्ट क्लास में हिंदी मीडियम का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करा था जिसमें हमने वस्तुओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने उपभोक्ता वस्तु पढ़ी थी, जिसमें हमने उत्पादक वस्तु पढ़ी थी और जिसमें हमने पूंजीगत वस्तु पढ़ी थी। आज हम एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हूँ जिसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे वस्तुओं में जो पेपर में सबसे ज़्यादा आता है, जिसका नाम है अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु। अब देखो अंतिम वस्तु कौन सी होती है। अंतिम वस्तु वे सारी वस्तु रहती हैं जो अंतिम प्रयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होती है, मतलब जिसे आप एट द लास्ट पूरी तरीके से प्रयोग में ला सकते हो। जैसे उपभोक्ता ने कोई भी वस्तु खरीदी, वो अपने अंतिम उपभोग के लिए उसे खरीदता है। जबकि एक उत्पादक की बात करें तो वो अपने अंतिम उपभोग के लिए भी खरीद सकता है और उसे वो आगे भी बेच सकता है या उत्पादन प्रक्रिया में भी यूज कर सकता है। तो बेसिकली अंतिम वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिन्हें एक उनके अंतिम प्रयोगकर्ताओं के लिए पूरी तरीके से उपलब्ध होती हैं, जिन्हें आप फाइनली यूज कर सकते हो। जबकि मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती हैं जो अंतिम प्रयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं होती हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो ये रेडी टू यूज बाय फाइनल यूजर्स हैं, यानी जो भी हमारे अंतिम प्रयोगकर्ता है उसे पूरी तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं। जबकि मध्यवर्ती वस्तुएं वो वस्तु होती है जिसे अंतिम प्रयोगकर्ता पूरी तरीके से प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। आप पहली चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अंतिम वस्तु तो उपभोक्ता भी खरीद सकता है और उत्पादक भी खरीद सकता है, मगर मध्यवर्ती वस्तु सिर्फ और सिर्फ उत्पादक खरीदता है, इसे उपभोक्ता नहीं खरीदता है। यानी आपको ध्यान रखना है कि मध्यवर्ती वस्तु सिर्फ उत्पादक खरीदता है, जबकि अंतिम वस्तु उत्पादक और उपभोक्ता दोनों खरीद सकता है। दूसरी चीज, ये उत्पादन परिसीमा के बाहर होती है। भाई जब कोई चीज अंतिम प्रयोगकर्ताओं के लिए पूरी तरीके से उपलब्ध है तो इसका मतलब क्या है, उसका पूरी तरीके से उत्पादन हो चुका है, यानी वो उत्पादन परिसीमा के बाहर होती है, यानी वो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर होती हैं। अब उनमें किसी तरह की कोई वैल्यू ऐड नहीं की जा सकती, मतलब वो पूरी तरीके से तैयार है प्रयोग करने के लिए। जबकि मध्यवर्ती वस्तु कौन सी होती है जो उत्पादन परिसीमा के अंदर होती है, यानी अभी उन पर उत्पादन करना बाकी हो रखा है, बाकी बचा हुआ है। तो यानी कि जो वस्तुएं उत्पादन परिसीमा के अंदर होती हैं उन्हें मध्यवर्ती वस्तु बोलते हैं, जबकि वे वस्तुएं जो उत्पादन परिसीमा के बाहर होती हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, आपका अंतिम वस्तु बोलेंगे। तीसरी जो सबसे मेन चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं में से कौन सी वस्तुएं राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल की जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ अंतिम वस्तुओं को राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल किया जाता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं किया जाता है। अब क्यों नहीं किया जाता, उसका बड़ा सीधे सा कारण है। एक आगे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं दोहरी गणना की समस्या, यानी डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग कब होती है, जब एक ही वस्तु का आकलन हम एक से ज्यादा बार राष्ट्रीय आय में कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं दोहरी गणना की समस्या, यानी कि डबल काउंटिंग। अगर मध्यवर्ती वस्तु को हम एक से ज्यादा बार काउंट कर लेंगे तो उसे डबल काउंटिंग यानी दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए हम राष्ट्रीय आय में सिर्फ अंतिम वस्तु को शामिल करते हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं करते हैं। ये टॉपिक भी कि दोहरी गणना की समस्या क्या होती है हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आगे वीडियो बनाएंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आय के आकलन में सिर्फ हम अंतिम वस्तु को शामिल करते हैं, मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि मध्यवर्ती वस्तु को शामिल करने से दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए हम राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं करते हैं, जबकि राष्ट्रीय आय में सिर्फ और सिर्फ अंतिम वस्तु को शामिल करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर बात करें कि भी एक उपभोक्ता ने कार खरीदी, ठीक है भी, या एक उपभोक्ता ने नोटबुक खरीदी या दूध खरीदा, सब्जी खरीदी, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, अंतिम वस्तु के एग्जाम्पल है। जबकि एक उत्पादक ने कच्चा माल खरीदा या एक उत्पादक ने कोई सामान पुनः बिक्री के लिए खरीदा, तो वो सारा मध्यवर्ती वस्तु के अंदर होता है। हमें जो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है कि वो आपको कुछ स्टेटमेंट देंगे, कथन देंगे, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये अंतिम वस्तु है या मध्यवर्ती वस्तु है। अब पहली चीज तो आपको ये समझना है कि कौन सी वस्तु मध्यवर्ती कहलाएगी और कौन सी अंतिम कहलाएगी। तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि अंतिम वस्तुएं उत्पादक और उपभोक्ता दोनों खरीदता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तु कौन खरीदता है, सिर्फ और सिर्फ उत्पादक खरीदता है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, हम राष्ट्रीय आय में सिर्फ और सिर्फ अंतिम वस्तु को शामिल करते हैं, जबकि मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तु को अगर हम शामिल कर लेंगे तो कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है, दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसे इंग्लिश
इंग्लिश में हम डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम बोलते हैं, तो वो हम आगे डिटेल में करेंगे। तो पहले आपको समझना है कि अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में अंतर क्या होता है। मगर पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि वो आपको कोई स्टेटमेंट देंगे और उसके थ्रू आपको समझना बताना पड़ेगा कि कौन सी वस्तु अंतिम है और कौन सी वस्तु आपकी मध्यवर्ती है। जिसके लिए मैंने अभी आपको नॉर्मली क्या बताया है कि अंतिम वस्तु सिर्फ उत्पादक और उपभोक्ता दोनों खरीद सकते हैं, जबकि मध्यवर्ती वस्तु सिर्फ और सिर्फ कौन खरीदेगा, उत्पादक खरीदेगा। तो पहले आपको वीडियो पॉज करके इसको नोट करना है, देन फिर उसके आगे हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें, एक 4th पॉइंट और बना देता हूं मैं उदाहरण के लिए। अगर हम उदाहरण की बात करें, एक उपभोक्ता के द्वारा खरीदी गई कार, एक उपभोक्ता के द्वारा खरीदी गई कार। इसी तरीके से एक फर्म के द्वारा खरीदी गई मशीन आदि। ये हमारे किसके एग्जाम्पल है भी, आपके अंतिम वस्तु के एग्जाम्पल है। यानी कि जैसे एक उपभोक्ता ने कार खरीदी या फिर एक फर्म ने मशीन खरीदी, तो ये सारे किसके उदाहरण है, आपके अंतिम वस्तु के उदाहरण है। जबकि अगर हम मध्यवर्ती वस्तु के उदाहरण की बात करें, तो उदाहरण के तौर पे एक उत्पादक के द्वारा खरीदा गया कच्चा माल एक उत्पादक के द्वारा पुनः बिक्री के लिए खरीदी गई मशीन। देखो, ये अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु के एग्जाम्पल है। एक उपभोक्ता के द्वारा खरीदी गई कार या फिर एक फर्म के द्वारा खरीदी गई मशीन। ये क्या मैंने बोला था कि जो अंतिम वस्तु होती है वो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों खरीदता है, जबकि मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पर उपभोक्ता का कोई एग्जाम्पल नहीं लिखा, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तु सिर्फ और सिर्फ कौन खरीदता है, उत्पादक खरीदता है। उसे कौन नहीं खरीदता, उपभोक्ता नहीं खरीदता। अब पहले आप इनको नोट कर लो, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी वस्तु जो उत्पादक ने खरीदी है वो हमारी अंतिम वस्तु होगी या फिर मध्यवर्ती वस्तु होगी। क्योंकि उपभोक्ता तो कुछ भी खरीदे, वो हमेशा हमारा क्या होगा, हमारा उपभोक्ता वस्तु है, यानी कि हमारी अंतिम वस्तु का पार्ट होगा, क्योंकि वो तो हमेशा अपने अंतिम उपभोग के लिए खरीदता है। मगर एक उत्पादक कोई भी वस्तु अपने लिए अपने उत्पादन में प्रयोग के लिए भी खरीद सकता है और आगे बेचने के लिए भी खरीद सकता है। तो उत्पादन में तो दोनों तरह की वस्तु यूज होती है, चाहे वो टिकाऊ उत्पादक वस्तु हो चाहे फिर वो गैर टिकाऊ उत्पादक वस्तु। तो एक बार इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी वस्तु अंतिम है और कौन सी आपकी मध्यवर्ती है। देखिए, अब हमारे पास वस्तु में एक है अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु जिसे कौन कौन खरीद सकता है, उपभोक्ता भी खरीद सकता है और उत्पादक भी खरीद सकता है। तो उपभोक्ता तो हमेशा अपने अंतिम उपभोग के लिए क्या खरीदता है, वस्तु खरीदता है। तो अंतिम उपभोग के लिए तो कोई भी वस्तु खरीदे वो सारी वस्तुएं इसके अंदर आएगी, चाहे वो टिकाऊ हो
चाहे वो गैर टिकाऊ हो, चाहे वो अर्ध टिकाऊ हो, या फिर वो किसी तरह की सेवाएं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो अगर कोई भी उपभोक्ता कुछ भी खरीदेगा वो हमेशा अपने अंतिम भोग के लिए खरीदेगा, तो वो सारी वस्तु उसकी अंतिम वस्तु कहलाएगी, चाहे वो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु खरीदे, चाहे अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु खरीदे, चाहे गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु खरीदे, या वो किसी भी प्रकार की किसी से सेवाएं हो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है उपभोक्ता कुछ भी खरीदे वो हमेशा उसकी अंतिम वस्तु कहलाएगी, क्योंकि वो हमेशा उस वस्तु को अपने अंतिम उपभोग के लिए खरीदता है। मगर एक उत्पादक, अगर मैंने बताया कि मध्यवर्ती वस्तु कौन खरीदता है, सिर्फ और सिर्फ उत्पादक खरीदता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वस्तु मध्यवर्ती है और कौन सी अंतिम है? क्योंकि भाई यहाँ तो उपभोक्ता का तो बिल्कुल क्लियर है, उपभोक्ता तो कुछ भी खरीदे वो उसकी हमेशा अंतिम वस्तु है। मगर एक उत्पादक अगर वस्तु को खरीदता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो वस्तु उसकी अंतिम है या फिर वो उसकी, अगर बात करें मध्यवर्ती वस्तु, तो पहले हम पढ़ेंगे अगर एक उत्पादक मध्यवर्ती वस्तु खरीदता है तो मध्यवर्ती वस्तु कौन खरीदेगा, सिर्फ और सिर्फ उत्पादक खरीदेगा। अब आपको ध्यान रखना है अगर कोई उत्पादक पुनः बिक्री के लिए यानी कि दोबारा रीसेल के लिए कोई भी चीज खरीदता है, अब वो पुनः बिक्री के लिए चाहे वो टिकाऊ हो चाहे फिर वो गैर टिकाऊ हो, यानी एक उत्पादक ने मशीन खरीदी, मशीन कैसी है, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु, टिकाऊ उत्पादक वस्तु, तो मगर उसने वो मशीन आगे बेचने के लिए खरीदी तो क्या कहलाएगी, आपकी मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी। अब वो चाहे टिकाऊ हो चाहे गैर टिकाऊ से कोई मतलब, एक फर्म का या उत्पादक का आगे कच्चा माल बेचने का काम है, तो रॉ मटेरियल बेचने का काम है, तो वो पुनः बिक्री के लिए उसे खरीदता है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो उसकी आपकी मध्यवर्ती वस्तु होगी। इसी तरीके से अगर उत्पादक कोई वस्तु जो उत्पादन प्रक्रिया में समाप्त हो जाती है, एक वर्ष के दौरान, जिसे हम कौन सी वस्तु बोलेंगे, गैर टिकाऊ वस्तु। यानी कि अगर एक उत्पादक ने कोई वस्तु खरीदी है पुनः बिक्री के लिए तो भी वो मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी, और एक उत्पादक ने ऐसी वस्तु खरीदी है जो उत्पादन प्रक्रिया में समाप्त हो जाएगी एक वर्ष के दौरान या उत्पादन प्रक्रिया में यूज होते ही, तो हम उसे क्या बोलेंगे, मध्यवर्ती वस्तु की। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने ये बोला कि एक उत्पादक के द्वारा कच्चा माल खरीदा गया, तो कच्चा माल क्या है, गैर टिकाऊ वस्तु जो उत्पादन प्रक्रिया में यूज होता जाएगा और खत्म होता जाएगा। तो एक उत्पादक के द्वारा खरीदा गया कच्चा माल क्या कहलाएगा, मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी। इसी तरीके से उत्पादक ने कच्चा माल आगे बेचने के लिए खरीदा है तो क्या कहलाएगा, मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगा। इसी तरीके से एक उत्पादक ने मशीन खरीदी है जिसे हम सालों साल यूज कर सकते हैं, मगर उसने खरीदी किस लिए, पुनः बिक्री यानी आगे रीसेल के लिए खरीदी है, तो वो भी वस्तु क्या कहलाएगी, उसकी मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी। यानी कि आप कैसे पता लगाएंगे कि कोई वस्तु मध्यवर्ती है या उत्पादक आपकी अंतिम वस्तु, उत्पादक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो वस्तु उसने रीसेल के लिए खरीदी है, अगर रीसेल के लिए खरीदी है तो मध्यवर्ती, क्या उसने ऐसी वस्तु खरीदी है जो उत्पादन प्रक्रिया में समाप्त हो जाएगी एक वर्ष के दौरान, तो भी वो क्या कहलाएगी, मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी। बट अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो उत्पादक ने वो वस्तु किस चीज के लिए खरीदी होगी, निवेश के लिए खरीदी होगी, और निवेश में कौन सी वस्तु आती है, हमारी टिकाऊ उत्पादक वस्तु आती है। तो कोई भी टिकाऊ उत्पादक वस्तु जो उसने निवेश के उद्देश्य से खरीदी है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो मशीन है वो हमेशा अंतिम ही होगी। आपको ये देखना पड़ेगा एक फर्म के द्वारा खरीदी गई मशीन अगर वो पुनः बिक्री यानी दोबारा रीसेल के लिए खरीद रहा है तो मध्यवर्ती कहलाएगी, बट अगर वो पुनः बिक्री के लिए नहीं खरीद रहा तो एक साल में तो समाप्त होगी नहीं, वो कई सालों तक उत्पादन प्रक्रिया में यूज होगी, तो उस कंडीशन में वो उत्पादन का क्या कहलाएगा, निवेश कहलाएगा। निवेश यानी पूंजी निर्माण का भाग कहलाएगा, और इस वजह से वो टिकाऊ उत्पादक वस्तु उसकी अंतिम वस्तु कहलाएगी। तो हमें क्या करना है, जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो नीचे दी गई वस्तुएं हैं वो हमारी अंतिम वस्तु है या आपकी मध्यवर्ती वस्तु, तो सबसे पहले आपको देखना अगर वो वस्तु किसने खरीदी है, उपभोक्ता ने, तो सीधा लिखेंगे हम कि ये हमारी अंतिम वस्तु है क्योंकि ये उपभोक्ता ने अपने अंतिम उपभोग के लिए खरीदी है।
दूसरी तरफ अगर उत्पादक ने खरीदी तो आप देखोगे अगर उत्पादक ने जो वस्तु खरीदी है पुनः बिक्री के लिए खरीदी है तो मध्यवर्ती, या उत्पादन प्रक्रिया में समाप्त हो जाती है तो भी वो मध्यवर्ती वस्तु, दोनों में से कुछ नहीं है तो फिर उसने वो वस्तु किसके लिए खरीदी है, निवेश के लिए, और इस तरीके से वो वस्तु उसकी क्या कहलाएगी, अंतिम वस्तु कहलाएगी। जैसे एक लास्ट एग्जांपल मैं देता हूं, एक कार खरीदी गई किसके द्वारा, उपभोक्ता के द्वारा, तो कार उपभोक्ता ने खरीदी, मैंने बोला उपभोक्ता कुछ भी खरीदे ये हमारी अंतिम वस्तु है क्योंकि कार को अंतिम भोग के लिए प्रयोग में लाएगा। एक कार खरीदी गई फर्म के द्वारा अपने ऑफिशियल यूज के लिए या कार को एक जगह से दूसरी जगह सामान लाने व ले जाने के लिए, तो ये उसका क्या कहलाएगा, निवेश कहलाएगा, क्योंकि उत्पादक ने जो कार खरीदी है वो उत्पादन प्रक्रिया में समाप्त होगी नहीं एक साल में, और दूसरा वो आगे बेच भी नहीं रहा है, तो इसीलिए जो उत्पादक ने यानी फर्म ने जो कार खरीदी है वो उसका निवेश कहलाएगा और वो उसकी अंतिम वस्तु कहलाएगी। बट दूसरी तरफ अगर एक कार डीलर ने खरीदी, कार डीलर मतलब जो उसको आगे बेचने के लिए कार डीलर करता है, खरीदता है, तो उसने अगर कार खरीदी पुनः बिक्री के लिए तो वो क्या कहलाएगी, आपकी मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी। तो इस तरीके से आपको पहचानना है कि कौन सी वस्तु आपकी अंतिम वस्तु है और कौन सी आपकी मध्यवर्ती वस्तु है। इसी तरीके से सारी चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चीज को लेकर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं पार्ट वाइज हिंदी मीडियम के लिए आपकी वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका फायदा हो। इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज में कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। और आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।